अगर पहले बात करें किचन कैबिनेट्स की, तो अगर सबसे पहले बात करें अपर कैबिनेट की हाइट की, तो आप ऊपर वाले कैबिनेट की हाइट वैसे तो कितनी भी ले सकते हैं, पर इसकी डेप्थ मींस गहराई 1 फीट से ज्यादा नहीं रखी जाती। अपर कैबिनेट्स की डेप्थ हमेशा लोअर कैबिनेट से कम रखी जाती है, ताकि काम करते वक्त कुकिंग करने वाले व्यक्ति का सर कैबिनेट पर ना लगे। ओवरहेड कैबिनेट की डेप्थ 12 इंच से 15 इंच के बीच में होनी चाहिए, लेकिन अगर ओवरहेड कैबिनेट फ्रिज के ऊपर है तो आप डेप्थ 24 इंच तक रखें। बाकी ये हाइट किचन चिमनी की हाइट और विंडो हाइट देखकर भी डिसाइड की जाती है, ताकि सभी सिमेट्रिकल हो जाए। सेकंड, काउंटर टॉप से कैबिनेट बॉटम तक का गैप 22 से 24 इंच तक होना चाहिए। थर्ड, बात करें अपर और लोअर कैबिनेट्स के विड्थ की, मतलब कि लोअर और अपर कैबिनेट के पल्लों की चौड़ाई कितनी रखनी है। देखिए, थंब रूल ये कहता है कि शटर या पल्लों की चौड़ाई इक्वल रखी जानी चाहिए, ताकि सिमेट्री बने और किचन सुंदर दिखे। ये चौड़ाई जनरली 17 से 24 इंच के बीच में रखी जाती है, पर इक्वल रखी जाती है। फोर्थ, अगर बात करें ओवन और माइक्रोवेव हाइट की, ओवन हमेशा माइक्रोवेव के नीचे रखा जाता है। ओवन का बॉटम किचन फ्लोर से 17 इंच पर रखें और माइक्रोवेव का बॉटम 40 इंच पर रखें। फिफ्थ, बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की। देखिए, आज मार्केट में बहुत से मॉडल और साइजेस में रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं, इसलिए जब भी किचन प्लान करें तो बेहतर होगा पहले आप रेफ्रिजरेटर का मॉडल सेलेक्ट कर लें और उसी के हिसाब से फ्रिज के लिए जगह छोड़ें, और यही सेम प्रोसीजर आप माइक्रोवेव और ओवन के लिए भी फॉलो करें। सिक्स्थ है बैक स्प्लैश। जो अपर कैबिनेट और काउंटर टॉप के बीच का जो ये वाला एरिया होता है, इसे बैक स्प्लैश एरिया बोला जाता है। इस एरिया की हाइट 2 फीट तक रहती है, यानी कि अपर कैबिनेट और काउंटर टॉप के बीच 2 फीट का गैप होना चाहिए। और दूसरा, इस एरिया में अगर टाइल यूज करने वाले हो तो मैट फिनिश टाइल यूज न करें, नहीं तो इनकी क्लीनिंग में बहुत ज्यादा परेशानी होगी, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। सेवंथ है स्कर्टिंग। आपके किचन काउंटर टॉप के नीचे फिनिश फ्लोर लेवल पर आपकी स्कर्टिंग लगती है, वह कम से कम 2 या 3 इंच की होनी चाहिए, ताकि किचन फ्लोर पर पानी वगैरह गिरने से या पोछा वगैरह लगाने से आपके लकड़ी कैबिनेट पानी से खराब ना हो। एट्थ, अगर किचन के लिए बेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू वास्तु किचन के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन साउथ ईस्ट डायरेक्शन की कॉर्नर वाली जगह है। इसे आग्नेय भी कहा जाता है। इस जगह को अग्नि देवता का ही स्थान माना जाता है, जो किचन के लिए सबसे बेस्ट रहती है। बात करें किचन चिमनी हाइट की, मतलब गैस स्टोव से चिमनी किस हाइट पर लगानी चाहिए, तो चिमनी गैस स्टोव से 28 से 32 इंच की हाइट पर होनी चाहिए। इसलिए जो आप चिमनी के लिए सॉकेट लगवाएंगे वो फ्लोर से 84 इंच की हाइट पर ही लगवाएं, ताकि चिमनी को प्लग साथ में ही मिल जाए। बाकी स्विच बोर्ड आप कहीं भी दे सकते हैं, पर चिमनी इंस्टॉलेशन से पहले आपको चिमनी के साथ आई इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी ध्यान से पढ़ लेनी है, क्योंकि हर कंपनी के मैनुअल में चिमनी की स्टैंडर्ड हाइट मेंशन होती है, चिमनी की सक्शन कैपेसिटी के अनुसार। और अगर आपको चिमनी के लिए जगह छोड़नी है, चिमनी बाद में लगानी है, तो चिमनी के साइज के अकॉर्डिंग ही आप अपर किचन कैबिनेट के बीच जगह छोड़ें, क्योंकि किचन चिमनी में भी 2 साइज आते हैं, 60 इंच और 90 इंच का। उसी के हिसाब से जगह छोड़नी है, जिसमें आपको 2 से 3 इंच का गैप ज्यादा रखना है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और अगर मैं विंडो हाइट और स्विच बोर्ड हाइट की बात करूं, तो आपको विंडो फिनिश फ्लोर लेवल से 44 इंच की हाइट पर रखनी है, और किचन में आपके सभी स्विच बोर्ड वगैरह 54 इंच की हाइट पर होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो अपना किचन प्लान करते समय आप ये सभी किचन डायमेंशन फॉलो करें, अगर आप किचन बनाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं।